आज सारे के सारे किसानों के कुएं जो हैं राजस्थान के अंदर बंद पड़े हैं। पानी हमारी बड़ी समस्या है। राज करने वाले भी दुश्मन हो जाते हैं। आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए गरीब को गरीब बनाया और अमीर को अमीर बनाते चले गए। आज पूरा देश जानता है। आपका काटा हुआ रकबा 20,000 हेक्टर हमने 5 साल के अंदर बना के दिखाया। धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे मांग संख्या 42 और 45 पर बोलने का समय दिया। ये बहुत ही सेंसिटिव विषय पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है। पानी हमारी बड़ी समस्या है। पुराने कहते थे कि पानी जीवन है, जीवन है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे आज यदि सबसे बड़ा कोई चैलेंज है तो जल है। और हम जिस प्रदेश में है राजस्थान में, उसकी स्थिति जल के संबंध में बहुत ही खराब है। हमारा जो है पूरे देश में जो हमारा जो भूभाग है वो 10% है। हमारा जो जनसंख्या है, आबादी है, वो 5.2% है और जल संसाधन 1.16। यहाँ खड़े हम। राजस्थान भयंकर संकट का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? ये आप और हम, ये और वो सेम कहने से ये समस्या हल होने वाली नहीं है राजस्थान के किसानों की। ये ऐसी समस्या है जब हम सबको बैठ करके और एक राय हो करके और इसके ऊपर इस समस्या का समाधान करने की दिशा में काम करना चाहिए। हमें एक जागृति, हमें एक चेतना लाने की आवश्यकता है। आज किस प्रकार से हमारा पानी जो है वेस्ट हो रहा है। आज हमारा जल संग्रहण के लिए कोई उपाय नहीं कर रहा। जल संग्रहण के लिए कर रहा, जल बचत के लिए नहीं कर रहा। गंदा पानी पी रहे हैं, कोई शुद्ध पानी की बात नहीं सोचता। तो ये सारी बातें जो है हमें एक अभियान के रूप में करनी पड़ेगी, क्योंकि हम उस प्रदेश में रहते हैं जो हमारे देश का सबसे जो कठिन प्रदेश है पानी के मामले में। राजस्थान के किसानों की हालत बहुत खराब है। कभी ज्यादा बारिश होती है, कभी कम बारिश होती है, कभी कीड़े मकोड़े खा जाते हैं और कभी कभी राज करने वाले भी दुश्मन हो जाते हैं। आज बिजली की बात चल रही थी। आज सारे के सारे किसानों के कुएं जो हैं राजस्थान के अंदर बंद पड़े हैं। किसान बोलते हैं, अरे 2 घंटे दे दो, 1 घंटे दे दो, अरे कम से कम हमारी फसल तो बचाएं। लेकिन बिजली नहीं है। आज हम जो है कहाँ खड़े हैं? 1950 में मंत्री महोदय, 1950 में प्रति व्यक्ति पानी कितना था? जितना उस वक्त था, अब 1/3% रह गया है। इतना पानी कम हो गया। जहां 70 लीटर मिलता था, आज 30 लीटर है। और आगे आने वाली चुनौतियां हमारे सामने हैं। आज जो है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नीति आयोग भी कह चुका है कि पानी का जो कमी आ रही है वो सबसे बड़ी समस्या है। आजादी के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी ये कांग्रेस सरकार के सामने, कांग्रेस के नेताओं के सामने। और उन्होंने इस देश के अंदर बड़े बड़े डैम बनाने का काम किया। अब देखिए, हरिपुरा सागर, गांधी सागर, नागार्जुन बांध, पोंग डैम, रंजीत सागर, दामोदर डैम, और अभी मोदी जी पानी का अर्पण कर रहे थे सरदार सरोवर बांध। मेरी तरफ क्यों देख रहे हो सर? आप उधर देखो। आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तो सरदार सरोवर तो बनाया आपने। राजस्थान के अंदर भी इस समस्या का ध्यान देते हुए हमारे नेताओं ने, हमारी सरकारों ने बड़ा काम किया। बांध बनाए बड़े बड़े। राणा प्रताप सागर बांध हमने बनाया, जवाहर सागर बांध हमने बनाया, मानसरोवर बांध हमने बनवाया, कडाना बांध बनाया, सोमकला अंबा बांध बनाया, मांझा बांध बनाया, जयसंबंध बांध बनाया और सरदार संबंध बांध बनाया। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे देश में सिर्फ 300 बांध थे, ओनली 300। और 1990 तक 4000 से ऊपर डैम बन चुके थे। आप क्या कर रहे हो? ये कागज नहीं है, हकीकत है। ये हकीकत है। ये हमने इतना काम किया। आप 10 साल में बता दो क्या काम किया? 10 साल से मैं केंद्र से सरकार आपकी है, आप बता दो। मंत्री महोदय, काम तो किया आपने। सुनने का मादा रखना। बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया, महंगाई बढ़ाने का काम किया।
वैमनस्य बढ़ाने का काम किया। 6 महीने में आपने 10 साल में आपने जो है और गरीब को गरीब बनाया और अमीर को अमीर बनाते चले गए। आज पूरा देश जानता है, देश जानता है। आज जिस देश के अंदर 5,000 करोड़ रुपए शादी में लगते हैं और एक तरफ किसान का बेटा है वो रोटी अन्न के लिए जो है तरसता है, ये हालात है। एक मायरा भरा गया कितना करोड़ का, वो काश्तकारी था, हमारा कोई काश्तकार साथी था बोला जोर में साहब ना, शुरू में मामलो यहाँ को बनी 1 करोड़ और 5,000 करोड़ का तो अंतर देखो। मैं राजस्थान का हूं, किसान का बेटा हूं, किसानी में रुचि रखता हूं, किसान की परेशानियों को जानता हूं। राजस्थान के अंदर पहले जो है ये त्वरित के सिंचाई योजना के लिए 50% अनुदान मिलता था केंद्र से, और आपने जो ही संभाली गद्दी सबसे पहले इस काम को बंद करने का काम किया। ये किया आपने राजस्थान के साथ। राजस्थान के अंदर नहरों से और बांधों से 38 से 40 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचाई हो रही है, और उसके अंदर 24 से 35% सिंचाई इंदिरा गांधी नहर परियोजना, आपके जो है गंग नहर और आपके जो है भाखड़ा, इन कैनालों से हो रहा है। लेकिन आपने अभी मेरे जो साथी हैं सादुल शहर से आने वाले 50,000 करोड़ की बात कर रहे थे कि 50,000 करोड़ रुपए रखे। अरे आप जहां से आए हो उनको कितना दिया है वो तो देखो। 1400 करोड़ रुपए की रखी है, वो भी 5 साल में लगने के लिए। जो 24 से 25,000 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित करता है जो एरिया रेगिस्तान का, उसको आप इतना पैसा दे रहे हो। ये रेगिस्तान के साथ में अन्याय है, वहां के किसानों के साथ अन्याय है। आज आप किसान को दे करके, किसान को परोस के, एक तरफ कांग्रेस ने ये योजना बनाई किसानों के लिए और आपने काट दी। अभी हमारे मित्र कह रहे थे जादूगर जादूगर, हाँ जादूगर। आपका काटा हुआ रकबा 20,000 हेक्टेयर हमने 5 साल के अंदर बना के दिखाया। 20,000 हेक्टेयर। अध्यक्ष महोदय, मैं 20,000 हेक्टेयर मेरे तारानगर की क्षेत्र की जमीन का रकबा ज्यादा कटा और उसमें से 20,000 मैंने स्वीकृत करवाया। 10,000 पे तो उद्घाटन हो गया, 10,000 पे काम चल रहा है। अब मैं आग्रह करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैं आग्रह करता हूं कि जो रकबा राजस्थान का कट गया, हमारी 6 लिफ्ट कैनालों का, उसको वापस जोड़ने की घोषणा करो। इसका यदि किसान के सच्चे साथी हो तो। और मैं तारानगर को रिप्रेजेंट करता हूं। आज हमारे चुरू जिले की सरदारसर तहसील के 56 गांव, तारानगर तहसील के गांव और राजगढ़ तहसील के गांव जो है आपने काट दिए। आज देख रहे हैं आपकी तरफ। मैं मांग करता हूं कि आप कटाए हुआ रकबे को वापस जोड़ने का काम करें। कोई भी माननीय सदस्य बोलता है, मंत्री महोदय मैं कभी बीच में खड़ा नहीं होता हूं, कभी खड़ा नहीं होता हूं। कोई बोल रहा है, अपना विचार व्यक्त कर रहा है तो सुनने का भी तो मादा रखो। अरे राज के मालिक हो आप, हम तो विपक्ष में बैठे हैं, हम बोलेंगे नहीं तो क्या करेंगे? हम तो बोल के ही बताएंगे आपको। अरे बोलने से ही रोक रहे हो आप हमारे को, आप बोलने से ही रोक रहे हो। नहीं, गलत बात है ये। अब मैं ईश्वर करे आप ऐसे ही बोलते रहो, हम ऐसे ही सुनते रहें। सभापति महोदय, अभी यमुना नहर की बात बहुत जोर शोर से हो रही है। यमुना समझौते को बहुत जो है चुनावों के टाइम में बहुत बड़ी जो है प्रचार प्रसार करके इसका प्रचार किया। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, भजनलाल जी को, कि कम से कम बनने के बाद उन्होंने यमुना के बारे में सोचा तो सही। दिया धन्यवाद, दे रहा हूं धन्यवाद। जो सच्ची बात है उसके लिए मैं कहने से दूर नहीं हटूंगा। धन्यवाद दिया है, पहले भी दिया है और आज भी दे रहा हूं। लेकिन ये यमुना का पानी आएगा कैसे, ये तो बताओ।
93 में भैरू सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो उनके साथ मैं सदस्य था, और 94 के अंदर मेरा यमुना पे भाषण है, कोई सदस्य निकाल के सुन देख सकता है। और भैरू सिंह जी ने 1994 के अंदर इसका MOU किया। 2 मिनट में अपनी बात और समाप्त करें माननीय बस सदस्य। 5 मिनट और लूंगा, नहीं 2 मिनट 5 मिनट। आपके द्वारा, देखिए समय आपकी पार्टी के द्वारा प्रदत्त है। मैं दोनों ही पार्टी से कह रहा हूं, जो समय आपके लिए निर्धारित किया गया है समय उतना ही मिलेगा। मेरे को 2 मिनट बोलिए 25 मिनट दिए हैं आपने, मिनट तो 15 ही हुए हैं अभी, तो 25 है, मेरे 25 बोलने दो मेरे को। नहीं, आपका 20 मिनट लिखा हुआ है, आपके पहले 20 लिखा हुआ, आपने फिर 25 कर दिया, और अब ये व्यवस्था, इसको आप देखें। आप जो है सभी मुख्यमंत्रियों ने प्रयास किया, लेकिन मंत्री महोदय ये बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। आज जनता इतनी चेतना होगी, हरियाणा पानी हमारे को नहीं लेने देगा, बिल्कुल नहीं लेने देगा। पहले पानी नहर से लाने का तय हुआ, अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने समझौता किया है पाइप से लाने का। वहां मुख्यमंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री विधानसभा में बोल रहे हैं, जब MOU हुआ तो उन्होंने हंगामा मचाया, तो उन्होंने कहा नहीं हमको कोई एक्सेस पानी होगा तो देंगे। ये सारी चीजें बहुत बहुत जो है सोचने वाली बात है। आज ये पानी कैसे आए, बड़ा मुश्किल लगता है मुझे। लेकिन एक बात तो मैं पूछना चाहता हूं सभापति महोदय, कोई MOU होता है प्रदेश के लिए, उसको टेबल तो करवाओ, उसको सदन की मेज पे तो रखाओ। अरे जनता को पता तो लगे कि कितना पानी मिलेगा, कितना क्षेत्र होगा, कैसे आएगा, बताओ तो सही। अब आप कह रहे चूरू को पानी मिलेगा, झुंझुनू को मिलेगा, यमुना से सीकर को पानी मिलेगा। अरे कितना कितना मिलेगा ये तो बताओ। आपने जो है किसी क्षेत्र के अंदर जो है पानी दे दिया, एक तहसील के अंदर, और आप पूरा जिला गिना रहे हो। आप पूरा जिला गिना रहे हो। नहीं, आपको बताना चाहिए सभापति महोदय, ERCP की बात बहुत जोरों शोरों से की गई, और मैंने खुद ने सुना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भाषण, और उन्होंने राष्ट्रीय परियोजना और इसको पूरा करने की बात कही। 5 साल निकल गए, 5 साल निकल गए, हम मांग करते रहे, लेकिन इसकी कोई घोषणा नहीं हुई। 5 साल बाद कहते हम बनाएंगे। 5 साल में कितनी कॉस्ट बढ़ी है इसकी? किसके पैसे हैं वो? हमारे पैसे हैं। आज उसकी लागत जो है 2.5 गुना बढ़ गई। और आज तब किया आपने जो है 50,000 करोड़ की बात कही है। आपने जो है राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड सिस्टम की बात करी है। इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए आपने दिए। कहां से आएंगे? कहां से आएंगे? और बजट रखा गया सभापति महोदय 1 वर्ष के लिए कि 24-25 में आप क्या करने वाले हैं, और आप 5 साल की बात कर रहे हैं इसके अंदर। आप बताइए इस साल क्या करोगे? इस साल क्या करोगे आप बताओ। लेकिन आपने नहीं बताया महोदय। ये जो ERCP है, इसके लिए हम लोगों ने भी प्रयास किया, खूब प्रयास किया। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हम हमारे पैसे से योजना बनाएंगे, और 9,600 करोड़ के टेंडर जारी कर दिए। आप कह रहे हैं वर्क ऑर्डर दिया, ये टेंडर हमारे जारी किए हुए हैं। और पता कर लो इस दादाजी का आधा काम हो चुका है, आधा काम हो चुका है उसका। आज जो है मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, ये इस सब्जेक्ट में फिर उसी पर बात पे आता हूं। ये राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण इशू है, इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। आज हमारे जो है पानी को रोकने के लिए बांध बनने चाहिए। ये घोषणाएं जो कर रहे हैं ना, ये घोषणाओं से काम चलने वाला नहीं है। बजट देखने में मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके अंदर जो प्रावधान आपने किए, पैसा आएगा कहां से, ये समझ के परे की बात है। इतनी बात कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।